15 नवंबर का दिन चौहान हाउस के लिए बिल्कुल अलग और तनावपूर्ण वातावरण लेकर आया। सुबह की हल्की धूप अभी आंगन में बिखरी ही थी कि अचानक बच्चों के खेलने की जगह सुनसान हो गई। आरव और तारा, जो हमेशा अपने खिलौनों के साथ आंगन में मस्ती करते थे, आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। सारू ने जब उनके कमरे में झांका तो देखा कि उनके खिलौने बिखरे हुए हैं, खिड़की आधी खुली है और फर्श पर उनके पैरों के निशान नहीं हैं। एक अजीब सनसनाहट घर में फैल गई। सारू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके अंदर की मां की भावना उसे चेतावनी दे रही थी कि कुछ गलत होने वाला है। उसने तुरंत पूरे घर में आवाज लगाई, आरव, तारा, तुम लोग कहां हो? लेकिन उत्तर में केवल खामोशी थी। घर के अन्य सदस्य भी दौड़ पड़े। देव ने तेजी से आंगन में देखा, वहीं अनु और आर्या बच्चों की खोज में इधर उधर भाग रही थीं। तभी सारू ने देखा कि बच्चों की छोटी छोटी चप्पल खिड़की के पास पड़ी हुई हैं। उसका दिल जैसे धक से रह गया। उसे समझ आ गया कि ये कोई आम गायब होना नहीं है, किसी ने बच्चों को जानबूझकर उठा लिया है। सारू तुरंत पुलिस को कॉल करने दौड़ी, लेकिन तभी पड़ोसियों और नौकरों की फुसफुसाहटें उसकी कानों में पड़ने लगीं। क्या सारू ने ध्यान नहीं रखा? ये उसकी लापरवाही है। कहीं इस बार वही गलती तो नहीं हुई जो पहले हुई थी? ऐसी बातें सुनकर सारू की सांसें और तेज हो गईं। पुलिस आते ही उन्होंने पूरे घर की तलाशी शुरू की। सारू हर पल बच्चों की तस्वीरें और उनके खिलौनों को पकड़कर उन्हें ढूंढने की कोशिश करती रहीं। लेकिन तभी पुलिस इंस्पेक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, हमें शिकायत मिली है कि बच्चों की सुरक्षा में घोर लापरवाही सारू के कारण हुई है। हमें उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लेना होगा। सारू के लिए यह शब्द बिजली गिरने जैसा था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। देव ने तुरंत पुलिस से कहा, यह गलत है। सारू ने कभी बच्चों को खतरे में नहीं डाला, वह निर्दोष है। लेकिन इंस्पेक्टर ने कोई ध्यान नहीं दिया। सारू के चेहरे से रक्त झरने लगा। उसकी आंखों में डर और आश्चर्य मिश्रित था। वह सोच रही थी, कैसे संभव है कि मेरा खुद का परिवार और कानून मुझे दोषी मान रहे हैं। जैसे ही सारू को हिरासत में लिया गया, घर में हर तरफ अफरा तफरी मच गई। आर्या और अनु रोते हुए बाहर भागीं। देव का गुस्सा और डर दोनों ही चरम पर था। उसकी आंखों में चिंता की लहरें उभर आईं। न केवल बच्चों की जान खतरे में थी, बल्कि सारू को फंसाने की इस साजिश ने पूरे परिवार की नींव हिला दी थी। पुलिस स्टेशन में सारू से पूछताछ शुरू हुई। इंस्पेक्टर कठोर लहजे में पूछ रहा था, तुम बच्चों को आखिरी बार कब देखी थीं? क्या तुम्हें उनके लिए खतरे का अंदाजा था? तुम्हारे खिलाफ शिकायत किसने दर्ज कराई है? सारू बार बार दोहराती रही, मैं निर्दोष हूं, मैंने बच्चों को कुछ नहीं होने दिया, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। उसके कमरे, फोन और बच्चों से जुड़ी हर चीज जब्त कर ली गई। इस बीच घर में भी हालात तनावपूर्ण हो गए थे। देव और अन्य सदस्य पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें समझ आ गया कि यह सिर्फ कोई लापरवाही नहीं, बल्कि कोई चालाक साजिश थी। किसी ने बच्चों को खतरे में डाला और सारा इल्जाम सारू पर डाल दिया। फिर अचानक खबर आई, बच्चों का बैग शहर के पुराने पुल के पास मिला। यह सुनकर देव और सारू दोनों का दिल धक से रह गया। लेकिन इसी बीच बच्चों की एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें वे बंधे हुए थे और साथ में धमकी भी भेजी गई थी, सारू को जेल में रखो, वरना बच्चों की जान को खतरा होगा। सारू का मन मानो टूट गया, लेकिन उसकी आंखों में अब केवल एक भावना थी, बच्चों को बचाना, चाहे इसके लिए उसे दुनिया से लड़ना पड़े। इसी दृढ़ संकल्प के साथ सेक्शन 1 समाप्त होता है। यहां दर्शकों के मन में कई सवाल रह जाते हैं। बच्चों को खतरे में कौन डाल रहा है? सारू को फंसाने वाला असली शख्स कौन है? क्या सारू अपने बच्चों को सुरक्षित वापस ला पाएगी?